किसी ने पूछा एक राजा और सन्यासी में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर हम एक कथा के माध्यम से जानने की प्रयत्न करेंगे। एक वृद्ध सन्यासी अपनी कुटिया में रहकर साधन भजन करते थे। वहाँ के राजा कभी कभी उनके पास जाकर ज्ञान की बातें सुना करते थे। संत की सेवा का महत्व जानकर उन्होंने महात्मा जी से आग्रह किया कि महाराज, मैं आपके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी व्यवस्था में प्रसन्न हूँ। राजा के विशेष आग्रह करने पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। स्वीकृति लेकर राजा ने अपने राजभवन के निकट ही महात्मा जी के लिए सुंदर भवन बनवाया। सुख सुविधा हेतु सारी सामग्री भवन में जुटा दिया। भवन के सामने सुंदर उद्यान लगवाया। सवारी के लिए हाथी, घोड़े और सेवा के लिए अनेक सेवकों की व्यवस्था उन्होंने कर दी। महात्मा जी उसी में रहने लगे। अब उनके कपड़े भी कीमती और सुंदर हो गए। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा और महात्मा जी साथ में घूमने के लिए निकले। रास्ते में राजा ने उनसे पूछा, महाराज, अब मुझमें और आप में क्या अंतर रहा? महात्मा जी ने कहा, तनिक आगे चलो, फिर बतलाऊंगा। चलते चलते वो लोग दूर निकल गए। राजा को थकावट हो रही थी। कुछ जरूरी राजकीय कार्य भी उनको स्मरण हो आया। अतः राजा ने निवेदन किया कि हम लोग नगर की बहुत दूर निकल गए हैं, अब लौटना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, थोड़ा और चलो। थोड़ी देर और चलने पर सामने जंगल आ गया। राजा ने घबरा कर कहा, महाराज, अब आगे जाना ठीक नहीं है, शाम होने को है, लौटकर भवन चलना चाहिए। महात्मा जी ने उत्तर दिया, अब लौटकर करना ही क्या है, मेरी तो लौटने की इच्छा नहीं है। राज सुख तो हम लोगों ने बहुत भोग ली है, अब चलो वन में रहकर ही ईश्वर का भजन करेंगे। राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे स्त्री है, बच्चे हैं, राज की व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है, जंगल में रहने की साहस भी मुझ में नहीं है, मैं अब आगे नहीं जा सकता। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, राजन, मुझमें और तुझमें यही अंतर है। बाहरी रहन सहन से क्या होता है, हृदय का भाव ही प्रधान है। जिसका मन भोग में आसक्त है वो वन में रहकर भी संसारी है, और जिसका मन अनासक्त है वो महल में भी रहकर विरक्त है, सन्यासी है। तुम महल में जाओ और मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता हूँ। ऐसा कहकर महात्मा जी घने जंगल में ओझल हो गए। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा है, जिस व्यक्ति को आनंददायक ब्रह्म पीयूष मिल गया वो मृग तृष्णा का जल पीने के लिए दौड़ नहीं लगाता। पद्म पीयूष मधुर शीतल, जो पे मन सो रस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय, कारण निशिवासर धावे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी रोचक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे,